प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की जो हमारी ई क्लास होने जा रही है वो प्रश्नमाला 2.3 की प्रश्न नंबर 3 से आज हम यहाँ पर इसको प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आप जो हमारी ई क्लास है इस ई क्लास को अपने साथी विद्यार्थियों तक भी पहुँचाएँ और नियमित तौर पर मुझसे आप 11 बजे पहले 9 बजे क्लास प्रसारित होती थी, पर अब 11 बजे क्लास प्रसारित होती है। तो 11 बजे आप निश्चित तौर पर आप क्लास को देखें। हमारे भगवान सिंह गुर्जर बोली SWM चैनल पर आपको निश्चित ही वहाँ पर रोज़ाना की क्लास आपको वहाँ पर उपलब्ध होगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए समय समय पर। अब शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कि आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में कहा कि 3x⁴ + 6x⁴ - 2x⁴ - 10x - 5 ये आपको एक बहुपद दे रखा है। 4 घात वाला बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 4 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य ज्ञात करने 4 घात है तो 4 तो होंगे ही होंगे। यदि इनके 2 शून्य का आपको 2 शून्य के यहाँ पर दे रखे हैं तो 2 निकालने हैं आपको, ये मान के चलना। तो देखो शुरू करते हैं हम। 2 शून्य में कौन कौन है। एक तो x बराबर है आपके पास 5/3, तो इस 5/3 को भी इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x - √5/3। ठीक है, ये हो गया पहला शून्य। दूसरा देखो, दूसरे को भी ले आओ इधर, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -√5/3। ले आओ इसको इधर तो x + √5/3। आप जब भी इसको शून्य निकालते थे तो आप क्या करते थे, वहाँ पर जो गुणनखंड आता था x का उसको बराबर 0 के बराबर करते थे। 0 के बराबर करने के बाद में आप उस बहुपद के गुणनखंड के रूप में आप उसको प्राप्त करते थे, 0 के बराबर लिखते थे। तो यहाँ पर भी बहुपद के गुणनखंड के रूप में, बहुपद के गुणनखंड के रूप में कैसे प्राप्त करते थे, x - √5/3 और x + √5/3 और यहाँ पर 0 करते थे, फिर इस डिब्बे को 0 के बराबर लेते थे, फिर एक शून्य प्राप्त करते थे, फिर इस डिब्बे को 0 के बराबर लेते थे और दूसरा शून्य हम यहाँ पर प्राप्त करते थे। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो आपके पास जो सूत्र है a² - b² वाला, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। उस सूत्र के अनुसार आप इसको थोड़ा सा हमको सेपरेट करना है। ये दोनों एक बार प्लस है एक बार क्या माइनस, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये आ गया आपके पास x² - √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। ये आ गया x² - √5 यानी अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से, तो ये आ गया 5/3। ये आपने एक गुणनखंड प्राप्त कर लिया। ये जो आपका बहुपद है, इस बहुपद का ये क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 5/3 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड तो आपने प्राप्त कर लिया। अब आप क्या करें, विभाजन एल्गोरिथम यानी वो शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए हमको दूसरा गुणनखंड भी यहाँ पर प्राप्त कर लेना है। उसके लिए आपके पास एक ही विधि मैंने आपको बता रखी है, वो क्या है, भाग लगाना। तो ये भाग लगाएंगे हम किसका, x² - 5/3 का भाग लगाएंगे हम किस में, 3x⁴ + 6x⁴ - 2x⁴ - 10x - 5 ये भाग लगाना है। यहाँ पर है x⁴ है, x⁴ था 3x⁴। अब x⁴ में x⁴ बनाना अपन को, तो x⁴ से गुणा करेंगे। x⁴ को x⁴ से गुणा किया तो x⁴, फिर x⁴ ये 4 तो बन ही गया, क्या और घट रहा है आपके पास 3, तो 3 लगा दो इसके आगे, तो आ गया 3। x⁴ को x⁴ से गुणा करेंगे तो 3x⁴ कितना हुआ 4। अब -5/3 है, गुणा करेंगे किससे, 3x² से, 3 से 3 कट गया, -5x²। अब -5x² किसके नीचे जाएगा, x² के नीचे, तो आ गया -5x²। ठीक है,
अब यहाँ पर लाइन डालेंगे, कोने पे लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का प्लस हो गया। ये 3x⁴ से -3x⁴ को घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर आ गया 6x⁴, 5x⁴ में से 2x⁴ गया तो आपके पास आएगा +3x⁴ और माइनस का 10x माइनस का 5। अब यहाँ पर x⁴ है तो एक तो x चाहिए आपको, x को x⁴ से गुणा किया तो x⁴ हो गया। अभी किसका चाहिए आपको, 6 और चाहिए तो प्लस का 6 और चाहिए यहाँ पर, तो प्लस का 6 हो गया। अब 6x को -5/3 से गुणा करेंगे, ये आ गया 6 3 एकम 3 3 दूना 6, तो ये आ गया 5 दूना 10, 10x आ गया क्योंकि 5 को 2 से गुणा किया कितना हुआ 10, माइनस का है ये x, तो माइनस का 10x आ गया यहाँ पर। वही कोने पे लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या होते हैं चिन्ह बदलते हैं, बदल दो, माइनस ये माइनस का प्लस, ये 6x⁴ में से 6x⁴ को घटाएंगे 0 आएगा, और प्लस के 10x में से माइनस का 10x गया तो भी 0 आया। बचा क्या है, ये दोनों नंबर बचे, इन दोनों को उतार लो, 3x² माइनस के 5। अब आ जाओ आगे, ये x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है तो x तो रेडीमेड मिल ही रहा है, क्या कम पड़ रहा है 3, किसका 3 है प्लस का, ये प्लस का 3, प्लस के 3 को x² से गुणा किया था 3x²। अब प्लस के 3 को गुणा किससे करना है, -5/3 से गुणा करना है, 3 को 3 से 3 कट गया, क्या बच रहा है माइनस का 5, ये माइनस का 5। यहाँ लिखेंगे घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, माइनस ये माइनस का प्लस हो गया, 3x² में से 3x² गया तो 0, और 5 में से 5 गया तो 0, तो आपके पास ये दूसरा गुणनखंड और आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अतः 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस का 10x माइनस 5 बराबर, पहला क्या था गुणनखंड एक, x⁴ माइनस 5/3, क्योंकि इसके तो शून्यक प्राप्त है आपको, इसके आपको और प्राप्त करने हैं, 3x⁴ प्लस 6x प्लस 3, ये आपको ज्ञात करने हैं। अब बराबर इसको तो रहने दो रखा हुआ है यहाँ, अब इसको चलते जाना है आगे तक, x² माइनस 5/3, और इसको देखो आप, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन भी नज़र आ रहा है, उस कॉमन को तो बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, तो इसको 3 को बाहर निकाल लो, ये 3 बाहर निकल गया, बचा क्या आपके पास x⁴, 3 दूना 6 यानी 2x और 3 एकम 3, ये आपके पास बच गया। अब इस डिब्बे का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, 5/3, इसका गुणा करने पर तो x² आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, आप कहोगे सर 2x आना चाहिए, तो x हो गया यहाँ पर, x² प्लस x प्लस x प्लस 1। आप कहोगे सर ये कैसे किया टुकड़ा, गुणा करने पर तो 2x², गुणा करने पर तो x² आना चाहिए, और जोड़ने पर 2x आना चाहिए, तो x को x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, और x और x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x² माइनस का 5/3, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ गया कॉमन, x आ गया, x प्लस 1, इधर भी देखो 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1। अब इन दोनों में से ढूंढो, मजला कोष्ठक लगा दो यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं अब इसको, यहाँ पर बराबर यह आ गया 3x⁴ माइनस 5/3, यहाँ पर क्या क्या रह रहा है, x प्लस 1 और x प्लस 1, ये आ गए आपके पास, आपने x प्लस 1 के रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब ये दोनों डिब्बे भी किसके बराबर होंगे, आपको पता है 0 के बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, यानी शून्यक निकालने आपको, तो शून्यक निकालने तो 0 के बराबर करो, अतः x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, ये तीसरा शून्यक प्राप्त हो गया। इसको भी लो आप, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, ये चौथा शून्यक हो गया। अतः शून्यक, 4 शून्यक हो गए, कौन कौन से हो गए, एक 2 तो आपको दे रखे, √5/3 माइनस √5/3 माइनस का 1 और माइनस का 1 होंगे, ये लो भाई 4 शून्यक हमने ज्ञात किए। 2 शून्यक यहाँ पर आपको रेडीमेड मिले, ये रेडीमेड मिले दोनों शून्यक, और दोनों शून्यकों से हमने क्या किया, बहुपद तक पहुँच गए, बहुपद के एक गुणनखंड तक पहुँच गए हम।
और गुणनखंड तक पहुंचते ही ये जो बहुपद दे रखा उस बहुपद में इस गुणनखंड का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। भाग लगाने के बाद में हमको एक गुणनखंड और प्राप्त हुआ। ये इस गुणनखंड के हमने टुकड़े किए यानी गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद में आपके पास गुणनखंड हुआ x+1 और x+1। तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करते हैं हम, और 0 के बराबर करते ही आपने शून्य के यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अतः शून्य का आपके पास आ गया। 2 तो रेडीमेड दे रखे हैं, 2 जो प्राप्त किया, एक तो -1 यहाँ तो -1 आ गया। आप ऐसी धारणा मत रखना कि सर ये एक ही आएंगे का, नो, हो सकता है -1 + 1 आ जाए, हो सकता है कि कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन 2 शून्य का आएंगे, ये पक्का मान के चलना। एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों। और चौथा प्रश्न वही प्रश्न है प्रश्नावली 1 में जो आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ + R किया था। यह a बराबर क्या दे रखा है, अपन ने a बराबर यहाँ पर px लिया है। इधर से b की जगह आपने यहाँ पर मान रखा है qx मान रखा है, और इधर से q की जगह आपने यहाँ पर जो मान रखा है वो gx मान रखा है, और शेषफल को आपने rx के रूप में प्रदर्शित किया है। और इसको हम हिंदी के रूप में भी हमने कहा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसका प्रयोग करके इस सवाल को हमको यहाँ पर हल करना है। सवाल कह रहा है कि ये कोई बहुपद है को यदि x3 - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान पूछा है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर दे रखा है आपको, ये रहा, आपको दे रखा भाज्य बराबर x3 - 3x2 प्लस x+2। ठीक, अब यहाँ पर ये gx का मान नहीं दे रखा, यानी भाज्य दे रखा, भाजक नहीं दे रखा, तो आपको भाजक निकालना है। ये भाजक निकालना है। भाजक को क्या लिखा है इसने, gx, और जो भाज्य है इस भाज्य को हम क्या लिखते हैं, px से लिखते हैं। ये चाहो तो आप इसको px के रूप में लिख दो। अब क्या क्या दे रखा है आपको, आप कहोगे सर भागफल दे रखा है, ये भागफल आ गया। कितना दे रखा है भागफल, आप कहोगे सर x - 2 दे रखा है, और शेषफल भी दे रखा है यहाँ पर आपको, शेषफल दे रखा है -2x + 4। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये भागफल और शेषफल आपको यानी gx निकालना है, px आपको दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हमको पता है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, वहाँ भी संकेतों के रूप में भी लिखेंगे हम। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा है हमने। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोलते हैं, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोलते हैं, जो कि प्रश्नावली 1 में पढ़ी हमने। भाज्य को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, px लिखा है। अब आ गया आपके पास भाजक, और भाजक को हमने क्या लिखा है, qx, जो कि आपको निकालना है। ये qx हो गया। ठीक है, भाज्य और भाजक हो गया qx। अब आपको भागफल, इसको हमने gx लिखा है, और शेषफल को क्या लिखा है हमने, rx लिखा है। ये है, चाहो तो आप ये लिख दो तो भी काम चल जाएगा, चाहो तो आप ये लिख दो तो भी काम चल जाएगा। दोनों में से एक लिख देना, चाहे हिंदी वाली टर्म चाहे ये संकेत वाली टर्म्स। ठीक है, ये मान रख देते हैं यहाँ पर। px का मान कितना है, x⁻³ - 3x2 प्लस x+2 बराबर qx आपको निकालना है। सॉरी, qx का मान कितना है, यानी भाजक आपके पास क्या है, gx है, इसको ऐसे कैसे लिख दो क्योंकि निकालना है, और इंटू भागफल। अब भागफल देखो कहाँ है यहाँ पर, x - 2, ये x - 2 आ गया, प्लस शेषफल कितना आपके पास, ये आ गया -2x + 4। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, क्योंकि इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, ये तो एक संख्या है, एक है पूरी की पूरी, यानी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है पूरा, और ये पूरी की पूरी एक संख्या है। ठीक है, इसको हम पक्षांतरण कर देते हैं इधर, तो ये आ गया x3 - 3x2 प्लस x+2, ये प्लस का इधर आया तो किसका आ गया, माइनस का, कोष्टक में लिखो इसको, -2x + 4, यहाँ आ गया gx x - 2 गुणा में। ठीक है, खोल लीजिए इसको,
तो एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 2, खोलो माइनस माइनस प्लस 2x, ये आ गया माइनस प्लस माइनस का 4 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस, बटे में जाने से पहले इसको थोड़ा और सेपरेट कर लो। एक्स की घात 3 है, ये देखो ये आ गया एक्स की घात 3। अब एक्स की घात 2 इसको लिख लो माइनस का 3 एक्स की घात 2। अब यहाँ पर x और यहाँ पर 2x कितना हो गया, प्लस का 3x हो गया। अब यहाँ पर 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 आ गया यहाँ पर, भाग कौन आएगा x माइनस 4, ये x माइनस 4 किसका मान निकलेगा, ये gx का। यानी आपने भाजक का मान आपको यहाँ पर निकालना है, और आपने यहाँ पर निकाले x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस का 2 और x माइनस 4 की जगह क्या रह गया यहाँ पर, 2 घटाएंगे, 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ये आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब आपको gx निकालने के लिए भाग लगाना है, लगा दो भाग, और भाग लगाना बहुत ईजी है, अभी खूब लगाया हमने। x माइनस 2 का भाग लगाना है हमको, x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 3x माइनस का 2। यह x की घात 3 है, x की घात 1 है, तो x की घात 2 से गुणा कर दो। x की घात 2 को x की घात 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ गया। x की घात 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये x की घात 3 से x की घात 3 को घटाएंगे तो 0 आ गया। ये 2x स्क्वायर में 3x स्क्वायर गया तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, ये इजी चीज़ उतार दिए नंबर। अब x स्क्वायर किसका, माइनस का, तो माइनस का x आ गया। माइनस का x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x को माइनस के 2 से तो प्लस का 2x आ गया यहाँ पर। वही काम अपना घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, घट गया तो 0 हो गया। 3x में से 2x गया तो x बचा माइनस का 2। अब x चाहिए आपको तो प्लस 1 से गुणा कर दो, प्लस 1 को x से गुणा किया तो x आ गया, प्लस 1 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 आ गया। ये लिख दो घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस। x में से x गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0। तो आपके पास gx बराबर क्या आ गया, x की घात 2 माइनस x प्लस 1। ये किसका मान निकाला आपने, gx का मान निकाला है, और यही क्या गया, इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको और हल कर सकते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो हिंदी में लिख दो, आप चाहो तो ये संकेतों के रूप में लिख दो। अगर हिंदी में लिखोगे तो बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हम समझ पाते हैं, 8वीं तक भी हमने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और ये मान आप रख दो। और gx आपको दे रखा उसने, जो कि निकालना है भाजक, ये gx रखा, और बाकी का काम हमने बिल्कुल वही कक्षा 8 की तरह किया, कोई नया काम नहीं है। कहाँ नया काम, ये कक्षा 8 में ही है, शेषफल प्रमेय के नाम से है, ठीक है। ये यूक्लिड वाली में भी है, प्रश्नावली 1 है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये था आपके पास बी क्यू प्लस आर, ए भाज्य, ये भाजक, भागफल और ये शेषफल, ये वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका रूप थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके इसमें प्रदर्शित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ईजी है। अगर आप पैटर्न बाय पैटर्न आप इसको हल करोगे ना तो निश्चित तौर पर आपको गलत नहीं होंगे, और बहुत ईजी प्रश्नावली है, ये मान के चलना। अब चलते हैं इसका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए अगला प्रश्न दे रखा है कि बहुपद px, qx, gx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। आपको एग्जाम्पल देने, कोई से भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है पहले वाले सवाल में कि घात px और qx क्या हो, बराबर हो। तो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, px बराबर 5x की घात 2 माइनस 5x प्लस 10, और qx को लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2, ठीक है। अब इसके लिए आपको, इसकी संतुष्टि के लिए आपको भाग लगाना पड़ेगा कि वास्तव में है कि नहीं। 5 भाग लगाते हैं हम, 5x की घात 2 माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। लगाओ 5 का लगा देते हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर अब 5 का लगाएंगे तो 5 तो है ही यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कम है तो एक्स स्क्वायर से करो, 5 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 5x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर लिखो घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस, ये 0 बच गया यहाँ पर, इसको उतार लो आगे की संख्या को, 5x माइनस प्लस के 10,
अब माइनस का 5 चाहिए और x चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का x से 5 को गुणा करेंगे तो माइनस का 5x आ गया। माइनस का x को 5 से गुणा किया तो माइनस का नहीं हो गया, एक ही बार होगा यहाँ पर गुणा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का प्लस, ये घट गया, 5x में से 5x गया तो 0, बचा कितना 10, प्लस 2 से गुणा कर दो, 5 दूना 10, घटाने पर वही चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये 10 में 10 गया तो 0। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो आपके पास जो विभाजन एल्गोरिथ्म है उसका यहाँ पर उपयोग हो रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। और ये 5 से जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया, किसको, gx को px से डिवाइड किया, तो कितना है, x² माइनस x प्लस 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी px और qx इन दोनों की घातें एक ही है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10x² माइनस का 10x, ठीक है, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कर दो आप 50 लिख दो। और दूसरा ले लो आप, यहाँ पर कितना लेंगे हम, यहाँ पर ले लो आप x² ले लो, माइनस का x ले लो, फिर यहाँ पर ले लो 5 से किया था तो ये 5 ले लो, 10 ले लो। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस तरह के उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है, आपको उदाहरण ही छांटने हैं। वैसे इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर तो फिर बच्चे अलग अलग एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के हमको बहुपद का चयन करना है जिसकी px और qx की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो x की घात 2, x की घात 2, x और ये 2, यानी घातों पे बात हो रही है, संख्या पे बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस घातों की बात की है। और यहाँ पर शेषफल क्या है, ये rx का मान कितना, 0, यहाँ पर भी 0 है। अगर यह 1 हो जाता तो हमारे गड़बड़ हो जाता मानना। तो इस तरीके से हमने 5वीं का पहला प्रश्न किया। 5वीं का सेकंड देखिए। अब देखिए यहाँ पर qx की घात और rx की घात आपको बराबर लेनी है। तो हमने px बराबर मान लिया 7x की घात 3 माइनस 42x प्लस 53, और आपके पास जो gx है इसको मान लिया हमने, क्या मान लिया, x की घात 3 माइनस 6x प्लस 7। qx को क्या माना हमने, 7, क्योंकि 7 से देखो 7, 42 और 53 7 से है। तो अब आप इसमें rx का मान भी आपको निकालना है, तो आपको भाग लगाना है। भाग किस में लगाते हैं हम, आप भाग लगा दोगे कि gx का भाग px में लगाना है। ये gx का भाग किस में लगाना है, आपको px में लगाना है भाग यहाँ पर। तो देखिए लगा दीजिए भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x की घात 3 माइनस 42 प्लस 53, ये लो, और भाग लगाना है x की घात 3 माइनस 6x प्लस 7, ये आपको भाग लगाना है। अब भाग लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, जो जो रिजल्ट आएगा उससे मैच करेंगे। x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 3 है, 7 कम है तो 7 से किया तो 7 x की घात 3, फिर 7 को 6 से 6 7 है 42 माइनस का 42 x आ गया। इसके बाद में 7 7 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 कितना आएगा, 49 आएगा। ये 7 7 49 आ गया प्लस का। अब यहाँ पर लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये 7 x की घात 3 से 7 x की घात 3 घटाएंगे तो 0, ये 42x में से 42x घटाएंगे तो 0 है, और ये 53 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4। तो आप कहोगे सर कि जो आपने जो मान निकाला है वो आपके पास जो शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ये कह दोगे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने ये मान निकाल लिया। जैसे कि उदाहरण में चाह रहा था कि qx की घात और rx की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो qx और rx है बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अचर पद है नहीं, ये सॉरी चर पद है नहीं, दोनों अचर है और दोनों की एक जैसी है, एक ही घात है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा उदाहरण लिया। ऐसा नहीं मैंने उदाहरण लिया, आप आपके हिसाब से कोई से उदाहरण ले सकते हो, आपको फुल छूट है। तीसरा देखो इसका, तीसरे नंबर पे कहा उसने घात rx बराबर 0, यानी जो शेषफल है उसकी घात क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब लगा देते हैं, ये gx में px का, यानी gx का भाग px में लगाएंगे तो वही x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, भाग लगानी है हमको x की घात 3 प्लस 2, इसमें आपको भाग लगाना है। और भाग लगाने के लिए हमारे पास वही सीधा सा पैटर्न है, हम इंजन देखते हैं, x की घात 2
ये x की घात 3 है, x की घात 2, x की घात 3 बनाने के लिए एक x चाहिए, तो x को x की घात 2 से गुणा किया तो x की घात 3, फिर x को x से गुणा किया तो माइनस का x स्क्वायर आ गया, फिर x को 1 से गुणा किया तो 1 से कम x आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये x की घात 3 से x की घात 3 घटाएंगे, 0 हो गया, घटाते ही ये आ गया x की घात 2 माइनस का x प्लस 2। अब x की घात 2 को x की घात 2, तो आप कह देंगे सर एक बार ही जाने दो, ये एक बार, एक को x की घात 2 से गुणा किया x की घात 2, एक को x से गुणा किया तो माइनस का x, एक को 1 से गुणा किया तो प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस प्लस, ये माइनस, x की घात 2 से x की घात 2 को घटाएंगे, 0 आ गया, x प्लस के x से माइनस का x गया तो भी 0 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1। अब भाई आपके पास क्या है, ये आपके पास ये सीधा सीधा RX है, इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 0 है, 1 की पावर क्या है, 0 है, तो आप कह दोगे सर जो RX का जो आपने मान निकाला है वहाँ पर घात RX बराबर 0 है, यही आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना था। इस तरीके से हमने प्रश्नमाला दूसरी को यहाँ पर आज पूरा किया है प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो है वो ऐच्छिक प्रश्नावली है 2.4, और ऐच्छिक प्रश्नावली का अर्थ हो गया कि आप उसको सवाल को हल करें और परीक्षा की दृष्टि से नहीं, यानी वो एग्ज़ाम में प्रश्न उसमें से पूछे नहीं जाते, फिर भी आपको उसके प्रश्न आपको निकालने हैं और उन प्रश्नों पर आपको अभ्यास करनी है, क्योंकि वही प्रश्न है जो कि हमने अब तक के प्रश्नों में हल किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रश्नमाला पहली और दूसरी यहाँ पर आज पूरी कर ली है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 और 4 8 नंबर की प्रश्नावली है, 8 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो पहली प्रश्नावली है वहाँ पर 1 प्लस 2 अंक का होता है, यानी 3 प्रश्न होते हैं। दूसरी प्रश्नावली में 1 प्लस 3 अंक का होता है। यहाँ पर इस तरीके से ये 4 नंबर और ये 4 नंबर बटे होते हैं, दोनों मिलके 8 होते हैं, ध्यान रखना आपको। और जब भी ब्लूप्रिंट परीक्षा के पहले आता है वहाँ पर हम आपको एक लाइन टू लाइन आपको वहाँ पर समझाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रश्नावली को पूरा किया। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर मिलते हैं। इस चैनल के लिंक को सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस शिक्षा के इस आंदोलन में आप सम्मिलित हो। वर्तमान समय की मांग है ऑनलाइन क्लासों की, और इस वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने साथी विद्यार्थियों को भी आप पढ़ने के लिए बिल्कुल उनको प्रेरणा दें, जिससे कि वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें और वर्तमान समय की जो मांग है उसको आप पूरा कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।